Welcome to the quiz history 2B more period. Everyone ready? Start. Now start quiz. The first question is किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो जवाब आ रहा है अशोक ने। 95% स्टूडेंट्स का जवाब आया है और ये सही जवाब है। अशोक ने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। और चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यह रहा, निम्न किस शासक में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो किस शहर में, निम्न किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो जवाब दीजिएगा आप लोग कि तो जवाब आ रहा है पाटलिपुत्र। मात्र 57% स्टूडेंट्स का कहना है कि पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। और ये जवाब कंप्यूटर का भी कहना है कि सही जवाब है। अशोक के शिलालेख हैं टोपरा, गिरनार और कंधार में, पाटलिपुत्र में नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे चंद्रगुप्त का। तो ये जवाब है 93% स्टूडेंट्स का और ये सही जवाब है कि अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे चंद्रगुप्त का। और अगला सवाल है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मगध पर शासन करने वाले राजवंश है मौर्य। और ये जवाब आ रहा है 100% स्टूडेंट्स का कि मौर्य राजवंश ने शासन किया नंद वंश के पश्चात। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। 100% स्टूडेंट्स का कहना है और ये जवाब सही जवाब है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। और अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। 95% स्टूडेंट्स कह रहे हैं और ये जवाब सही जवाब है, कंप्यूटर का भी कहना है। तो अगला क्वेश्चन यह रहा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। 91% स्टूडेंट्स का कहना है और ये सही जवाब है, कंप्यूटर का भी कहना था। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। 91% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इंडिका वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के साथ प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है और ये सही जवाब है इंडिका। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो कौन सा भाषा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त हुआ है? तो जवाब आ रहा है प्राकृत। 97% स्टूडेंट्स का कहना है और ये जवाब सही जवाब है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। और अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो ये जवाब आ रहा है चंद्रगुप्त। 93% स्टूडेंट्स के द्वारा और ये जवाब सही जवाब है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो इन चारों में से सही जवाब है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वह मौर्य राजा थे जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की। और अगला सवाल है, ध्यान देंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो जवाब आ रहा है 7 श्रेणियों में विभाजित किया है मेगास्थनीज ने और ये जवाब है सही आ रहा है 87% स्टूडेंट्स के द्वारा और ये सही जवाब है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये जवाब आ रहा है आर्थिक जीवन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आर्थिक जीवन। 57% स्टूडेंट्स के द्वारा और ये सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ध्यान देंगे, श्रीलंका, कलिंग, अफगानिस्तान, बिहार। तो जवाब आ रहा है 89% स्टूडेंट्स का कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, और ये सही जवाब है, कंप्यूटर का भी कहना है। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये जवाब है 99% स्टूडेंट्स का, और ये सही जवाब है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज का? तो ये जवाब आ रहा है लकड़ी का 97% स्टूडेंट्स के द्वारा, और ये जवाब सही जवाब है, कंप्यूटर का भी कहना था। और अगला क्वेश्चन है, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो सही जवाब है आजीविकों ने, 97% स्टूडेंट्स का कहना है, और ये सही जवाब है, बराबर गया जिला की गुफा है, उसका उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया आजीविकों के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ये जवाब आ रहा है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, 67% स्टूडेंट्स के द्वारा, और ये जवाब सही जवाब है कि रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ है भाब्रू स्तंभ एक, 67% स्टूडेंट्स का कहना है, और ये जवाब सही जवाब है। भाब्रू स्तंभ एक केवल एकमात्र स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो जवाब आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया 91% स्टूडेंट्स के द्वारा, और ये जवाब सही जवाब है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, हर्ष द्वारा, तो इन चारों में से सटीक उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन यह रहा, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो वह स्थित है कालसी में, और ये जवाब है 91% स्टूडेंट्स का, और ये सही जवाब है। वेल डन, वेल प्ले। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, और वह है कालसी में स्थित। थैंक यू, वेल डन, वेरी गुड।